सभी दोस्तों को महालया की शुभकामनाएं, साथ ही साथ हैप्पी गांधी जी जयंती एंड हैप्पी शास्त्री जी जयंती। इस अच्छे मौके पे मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं दोस्तों। जो इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की। सिलेबस का केवल बात नहीं है जिसमें आपको पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस, ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस, पॉलिटी पर बैड, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक ये सब दिया गया है, प्लस लैंग्वेज पेपर। बात है कि मतलब यहाँ कैलेंडर का ठिकाना ही नहीं है, कब एग्ज़ाम होगा कुछ पता ही नहीं है। नोटिफिकेशन निकलवाना है, उसके लिए स्टूडेंट परेशान, एग्ज़ाम में परेशान, रिजल्ट के लिए परेशान। तो इतना जो अनसर्टेनिटी है, जो अंधेरे में तीर चलाना होता है, प्लस जो सिलेबस इतना वास्ट है, उसमें फाइनली प्रीमियम पोस्ट यानी कि एसडीएम का पोस्ट अब जुड़ने वाला है। और लास्ट ईयर से ही जो है इस पर डिस्कशन चल रहा था, अब जाके सरकार में भी सहमति बन रही है कि जब बिहार में है, यूपी में है और बीपीएससी यूपीपीसीएस से बहुत ज़्यादा जो है जेपीएससी टफ है, आपको बता ही दिए। क्योंकि सब में सर्टेनिटी है ना कि बीपीएससी जो है 30 सितंबर उसका डेट रहता है, यूपीपीसीएस का भी कुछ वैसा डेट रहता है, लेकिन हम लोग के यहाँ डेट ही नहीं है। ठीक है, तो जब डेट नहीं रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि नोटिस कब आएगा, तो वहाँ तैयारी करना समझिए कितना मुश्किल हो जाता है, कितना टफ हो जाता है। ऊपर से हर चीज़ के लिए माथापच्ची करना पड़ता है, रोना पड़ता है। तो जो अभी मान लीजिए कि अभी तक क्या है कि आप जेएस जब बनते हैं तो आपको वीडियो का पोस्ट मिलता है और तकरीबन 12 से 15 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है प्रीमियम पोस्ट यानी कि एसडीएम का पोस्ट पे आने में। तो अभी क्या होगा, अभी जो है ये जो 12 साल 15 साल का जो ड्यूरेशन है वो घटने वाला है। तो 14 जेपीएससी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपको एक बात बता दें कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि 14 जेपीएससी कब आएगा, तो अभी बहुत टाइम है। हम लोग के यहाँ क्या है कि जब एक प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद ही अगला नोटिफिकेशन आता है। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि 11 to 13 जेपीएससी लटका हुआ है ना। तो मान के चलिए कि मार्च अप्रैल ऐसा जो है मतलब नोटिस आएगा, नया गवर्नमेंट बनेगा, उसके बाद जो है तब ये काम होगा। तो जो लोग 14 जेपीएससी के लिए मतलब इंटरेस्टेड हैं, मतलब उनको जो है बीपीएससी में अभी मज़ा नहीं आ रहा है, उधर उनको जाने का मन नहीं है, तो बेस्ट क्या है, बेस्ट यही है कि अभी आप मेंस पे वर्कआउट करिए। इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में अलग गूगली होता है, साइंस टेक का सिलेबस बहुत वास्ट है, पॉलिटी पर बैठ का है। और इधर अगर आप 3-4 महीने में 2 पेपर ख़त्म कर लेते हैं ना, और उसके बाद मान के चलिए कि आप जनवरी से जो है लगते हैं पीटी के लिए, ठीक है, तो भी आप 2-2.5 महीने में आराम से कर लीजिएगा। और तैयारी जो है वो क्या होता है, पीटी कम मेंस। तो जब मेंस का पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है पीटी का कवर नहीं होगा, वो भी होगा। लेकिन अभी चूंकि बहुत टाइम है नोटिफिकेशन में और बहुत कम समय दिया जा रहा है। अभी आप देखिए 11 to 13 जेपीएससी में क्या हुआ, पीटी एग्ज़ाम के 3 महीने के बाद ही जो है मेंस का एग्ज़ाम हो गया। तो ये सब चीज़ को देखते हुए अगर आपको 14 जेपीएससी क्रैक करना है तो फिर बेस्ट क्या है, अभी से जो है मेंस की तैयारी में लगिए। और मेंस की तैयारी में लगिएगा तो पीटी का भी होते चलेगा, है ना। क्योंकि पीटी आप कम समय में तैयार कर सकते हैं, 2-2.5 महीने में हो सकता है, लेकिन मेंस कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही बात बताना है। 14 जेपीएससी में प्रीमियम पोस्ट यानी कि एसडीएम का पोस्ट जो है, या एसडीओ भी उसको कहीं कहते हैं, उसका पोस्ट ऐड होने वाला है यारों, लग जाइए।